जय हिंद। एसएसबी के सभी अफसर्स, एसओज और जवानों को मेरे अंतुसकिया की तरफ से बहुत सारे प्यार शुभकामनाएं। आज 31 अक्टूबर 2022 को मैं एसएसबी से वॉलंटियर रिटायरमेंट जा रहा हूं। ऐसे मेरे सुपरएनुएशन 2028 को था, लेकिन घर की कुछ मजबूरी और मेरा कुछ दूसरा प्लानिंग की वजह से मुझे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो जाते जाते मैं जवानों को क्या दूं, सोचा गुरु की कृपा से हमें जो भी थोड़ा बहुत जानकारी हुई है वही थोड़ा आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता लगे ये अंतुसकिया कौन है, क्या है। थोड़ा वीडियो से कम इतना तो देख ही लेंगे। सबसे पहली बात है, हमें जो जीवन मिला है ये बहुत दुर्लभ है। शास्त्र तो कहते हैं कि 3 चीज दुर्लभ है। दुर्लभम त्रायोमेवात देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रया। ये मनुष्य की जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है बताते हैं, और उसमें फिर उससे मनुष्यत्व प्राप्ति करना और भी दुर्लभ है। दूसरी बात है मोक्ष प्राप्ति के लिए जिज्ञासु होना, इच्छा करना, मुमुक्षु, वह भी दुर्लभ है। तीसरी बात है महापुरुषों का संग मिलना। ये तीनों चीज दुर्लभ है। तो हम सभी लाकी हैं, कम से कम मनुष्य जीवन तो मिल चुका। लेकिन ये देहा मिलने के बाद भी काफी लोगों को देखा जाता है कि बस कई दारू के नशे में, कई ड्रग्स ले रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, और कोई तो उससे भी आगे जाके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हम इसीलिए ये सब कर रहे हैं ताकि हमें इस जीवन का वैल्यू जो है पता नहीं लग रहा है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद हमको ये देहा मिला है, 84 लाख योनि, जिसमें से बोलते हैं 20 लाख सब ठावर जानो, 9 लाख जल सर सब मानो, 11 लाख कुर्म कवि गावे, पक्षीगण 10 लाख बतावे, 30 लाख पशु जानो हो भाई, 4 लाख बंदर दुखदाई, जब ये 84 लाख कट जावे तब कहूं मानुष तन पावे। 20 लाख तो पेड़ पौधों की प्रजाति है जो हम लोग पहले रह चुके कभी, 9 लाख जलसर प्राणी है, 11 लाख कुर्म कछुआ जैसे, फिर पक्षी का प्रजाति बताते हैं 10 लाख, 30 लाख बढ़िया सिंह जो है जंतु है, और 4 लाख बंदर का भी प्रजाति बोलते हैं। तो टोटल मिला के 84 लाख हुआ। ये सब घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद हमको ये तन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। तो इसीलिए इस जीवन को हम लोग कैसे यूज करेंगे उससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है, नहीं तो हम ये जीवन बेकार में जो है खो देंगे। सबसे पहले ये हम जान लें, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चाहिए। मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है आनंद प्राप्ति। हर एक प्राणी जो है आनंद के लिए भाग रहे हैं। इवन जो बच्चा जन्म होता है वो जन्म होते ही रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है जो वेदना, जो कष्ट मिलता है प्रसव के टाइम में, तो वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो रोते हैं। और आदमी दिन रात आप देखिए सब लगे हुए हैं काम में नहीं कच्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठा कर्म कृत कार्यत ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। चैप्टर 3 गीता 5 नंबर श्लोका, उसमें कहते हैं कि कोई मानो एक क्षण भी नहीं रह सकते बिना काम का। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। बिना कारण का कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई कॉज होगा। वो कॉज क्या है? एक्चुअली वो कॉज है आनंद प्राप्ति। तो हमें एक जो गलत फहमी है कि वो आनंद मिलेगा कहाँ, तो हम सोच रहे हैं कि ये जो धन, पैसे, गाड़ी घोड़ा, इसमें जो है सुख है वही सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। ये सब कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी है। असली जो सुख है वो परमात्मा में, वो भगवान में है। तो हमको भगवान के लिए, भगवान के पास उनका जो सुख मिलना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए हमें क्या करें। अब इस मनुष्य तन इतना हम बता रहे हैं कि सबसे दुर्लभ चीज मिला है, तो इसको कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें। ऐसे आप
बाजार से कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लाते हैं तो उसके साथ एक लीफलेट देते हैं, आप उसे पढ़ते हैं कि कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज। उसके बाद आप उसे अमल में लाते हैं। लेकिन ये देह मिलने के बाद कभी आपने सोचा कि इसको कैसे करें यूटिलाइज? इसके लिए भी मैनुअल है, वो है वेद। लेकिन वेद जो है काफी बड़ी मात्रा में है। उसमें जैसे 4 जो वेद है, ऋग चाम यजुर अथर्वज्ञ चतुर्वेद ऊर्ध्वते भारत पुराणम च पंचम वेद उच्यते। ऋग वेद, साम वेद, यजुर वेद, अथर्व वेद, 4 वेद बोलते हैं। उसका भी फिर अलग शाखाएं हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। 108 तो उपनिषद है, कितना पढ़ेंगे आप, कितना जानेंगे। तो इसका जो सार है वो गीता और भागवत में दिया हुआ है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते यश रसामृत तृप्त नान्यत्र रति क्वचित। सभी वेद वेदांतों का सार जो है भागवत में दिया है, गीता में दिया है। तो इसीलिए हमें वो स्टडी करना चाहिए। उससे हमको पता लगेगा हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण देने नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एक सही आदमी बनना है, मनुष्यत्व प्राप्ति करना है, तो 3 चीज का ख्याल रखिए बस। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन स्पीच एंड प्योरिटी इन एक्शन। ये 3 चीजें बस। तो किससे मिलेगा ये? हमारा जो विचार आता है, आपको पता है 24 घंटे में हम लोगों को 1200 से 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से 80% वेस्टेज थॉट, खराब जो है विचारधारा आते हैं। तो इसीलिए लोग बाग ज्यादा नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको थोड़ा सोचना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर हम थॉट में थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लेंगे तो अकॉर्डिंग जो आदमी काम करता है उससे पहले उसके दिमाग में एक थॉट आता है, जिसका जैसा विचार वैसा उसका कर्म होता है, और जो जैसे कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसीलिए पहले है प्योरिटी इन थॉट्स, आपको सोच को बदलना है। उसके बाद आपका वाणी, कैसे किसको बोलना है। उसमें अगर वाणी में जैसे आपका सही आ गया तो फिर आप लोगों से कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। वाणी के लिए गीता में बोला है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाङ्मय एक तप बताए हुए है कैसे किसी को बोलना है। उसके बाद आता है एक्शन। आपको जैसा विचार आएगा आप वैसे कर्म करेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि लोगों को भलाई करें। ये जो आज हम लोग कभी कभी बातें करते हैं कि प्रमोशन नहीं है, 20 साल पड़े हुए हैं, ये है वो है, लेकिन इससे आप लोगों को कभी ना कोई आनंद मिलेगा ना कुछ है। ये बाह्यिक है। जो असली सुख है वो कहीं और है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आज लास्ट डे है एसएसबी में। तो आप सभी को, जिसके साथ मैंने नौकरी किया, हो सकता है कभी उच्च नीच बता दिया हो, दिल में नहीं रखिएगा। और जिससे मैं अब तक मिला नहीं हूँ, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोगों का फैमिली के साथ आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, उसी की कामना से आप लोगों से विदाई लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।